आज अगर आप कह रहे हैं हमारे ऊपर विपत्ति आ रही है, अगर आप कह रहे हैं हमारे ऊपर दुख आ रहा है, यदि आप कह रहे हैं दुष्ट आत्मा जा नहीं रही, अगर आप कह रहे हैं कि मेरी समस्या खत्म नहीं हो रही, प्रेज़ द लॉर्ड। बराक तुम्हारी अगुवाई कर सकता है। तुम ढूंढो बराक कौन है। इजरायलियों ने तुरंत ढूंढना शुरू किया और उन्हें बराक मिल गया और उन्होंने कहा, बराक जी आप हमारी अगुवाई कीजिए, जैसे हमारी मूसा अगुवाई करता था, फिर यहोशू अगुवाई करता था, अब आप हमारी अगुवाई कीजिए, क्योंकि खुदा ने हमें तुम्हारा नाम बताया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप न्याय 4 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ें तो वहाँ लिखा है, इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। क्या किया? इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने उनको कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया। किसने किया? यहोवा ने, परमेश्वर ने उनको उनके अधीन कर दिया। आज अगर आप कह रहे हैं हमारे ऊपर विपत्ति आ रही है, अगर आप कह रहे हैं हमारे ऊपर दुख आ रहा है, यदि आप कह रहे हैं दुष्ट आत्मा जा नहीं रही, अगर आप कह रहे हैं कि मेरी समस्या खत्म नहीं हो रही, उसका कारण है आप कहीं ना कहीं खुदा के सामने गुनाहगार हैं और खुदा आपको चंगा नहीं कर रहा। किस किस को सुनाई दे रहा है? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आज ही आप अपनी गलतियां मान लीजिए। इन इजरायलियों की तरह परमेश्वर आपको भी एक अच्छा चरवाहा देने की ताकत रखता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन से लोगों के पास अच्छे चरवाहे नहीं होते? जिनका विश्वास खुदा पर डगमगा रहा हो। किनके पास अच्छी शिक्षा देने वाले चरवाहे नहीं होते? गलतियां करने वाले चरवाहे हैं, पाप करने वाले चरवाहे हैं, गुनाह करने वाले चरवाहे हैं, कोड़ से भरे हुए चरवाहे हैं, जिनकी जिंदगियां सही नहीं, ऐसे चरवाहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, उनके पास अच्छे चरवाहे हैं जिनके पास आराधना करने के लिए केवल परमेश्वर है। यदि आप कि आराधना को परमेश्वर रिसीव करता है तो वो आपको ये मन के अनुकूल आपको चरवाहा देने की ताकत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप न्याय 4 अध्याय उसकी दूसरी और तीसरी आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा, याबीन का सेनापति सिसरा। कौन? सिसरा इजरायलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। इस कारण इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। अंधेर, दुख आया, मुसीबत आई, आपके कोई थप्पड़ी ना मारे, आप क्यों कहेंगे हाय परमेश्वर। एक छोटा बच्चा जाड़ निकलवाने के लिए गया, अपनी जाड़ निकलवाने के लिए गया, और जैसे ही उसने जाड़ निकलवा रहा था तो वहां थोड़ा सा दर्द हुआ। उसने बोला, हे यीशु। क्या बोला? और माँ वहां खड़ी हुई कह रही है, हम बचपन से कहता था हे माँ, आज इसने हे यीशु क्यों कहा? तो बच्चे की जब जाड़ जूड़ जो भी थी वो निकल गई। माँ ने उससे पूछा, तू तो हमेशा मेरा नाम लेता था, हाय माँ तूने ये क्यों कहा हे यीशु? उसने बोला, माँ तू मुझे दर्द के समय में तसल्ली दे सकती है, लेकिन यीशु दर्द को खत्म कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। माँ ने बोला, सचमुच? कहता हाँ माँ, वो दर्द खत्म कर सकता है। तो माँ ने बोला, मेरे सिर में दर्द है, क्या वो दर्द खत्म कर सकता है? उसने बोला हाँ।
आप मेरे यीशु को एक बार पुकारे और कहे, हे यीशु मैं आपको नहीं जानती और आप मेरे दर्द को खत्म कर दीजिए, तो वो जिंदा है, वो खत्म कर देगा। मां ने कहा, क्या इतनी सी प्रार्थना को तेरा परमेश्वर सुन लेगा? और उसने कहा, हाँ मां, वो केवल मेरा नहीं, वो सारी दुनिया का परमेश्वर है। मां ने कहा, मैंने तो बहुत बार उस यीशु को गंदा बोला है, मैंने तो उस मां को कई बार, उस यीशु को कई बार कोसा है, मैंने तो तेरे मुंह पर कई बार उसके नाम को लेकर गालियां दी, तो क्या वो मेरी सुनेगा? उसने बोला, हाँ मां, वो पापियों की सुनता है, वो पापियों की आवाज को सुनता है। आमीन। बस आपको उसे दिल से पुकारना होगा। और उसने की मां ने कहा, हे प्रभु यीशु, मेरे सिर में बहुत दर्द है, मैं आपको हमेशा गंदा बोलती रही और आप शब्द इस्तेमाल किए, पर मेरा बेटा कह रहा है कि आप सुनते हैं और आप पापियों की भी सुनते हैं, मैं तो पापी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मेरा दर्द ख़त्म कर दीजिए। बेटा आगे क्या बोलते हैं? उसने बोला, मम्मा बस बोल दो आमीन। उसने बोला, मैं यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। उसने जैसे आमीन बोला, चेक किया तो दर्द नहीं था। उसने अपने बेटे से कहा, मैं चंगी हो गई हूं। ये कैसे बेटा? मैंने तो पापों को पश्चाताप नहीं किया। मां ने, बेटे ने बोला, मां अपने पापों को पश्चाताप किया। आपने बोला, मैंने तो आपको बहुत बार गंदा बोला है, मैंने तो आपको बहुत बार कोसा है और मैं तो आपको नहीं जानती, लेकिन ये मुझे कह रहा है कि आप सुनते हैं और चंगा करते हैं। और बेटे ने कहा, मां, जब आप मुझसे वार्तालाप करते थे, मैं आपको हमेशा क्षमा कर दिया करता था। आप पापी तब होते जब मैं क्षमा ना करता, मैं आपको माफ़ करता रहा, माफ़ करता रहा, माफ़ करता रहा। और आज यीशु मसीह ने जब आपकी प्रार्थना को सुना, तो उसने भी आपको माफ़ कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, इज़राइली 20 साल तक याबीन के अधीन रहे और उन्होंने 20 साल में वो सत्यानाश, वो दुख मुसीबतें देखे थे और उन्होंने खुदा के सामने दुआएं की, प्रार्थना की। और जब उन्होंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली। हालेलुया। और लिखा है चौथे अध्याय की 4 और 5 में लिखा, इस समय में दोबारा नाम नबिया इज़राइलियों का न्याय करती थी। उसने बराक को बुलाकर उससे परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बारे में 4 और 5, 6 और 7, 4 की 6 और 7 में लिखा है, जो नबिया थी दबोरा, उसने बराक को अपने पास बुलाकर क्या कहा, हे बराक, तू याबीन के विरुद्ध में युद्ध लड़ना और याबीन का सेनापति जिसका नाम सिसरा है, तो सिसरा से युद्ध करना अपने 10,000 लोग लेकर। क्या करके? सिसरा एक बात से बड़ा फेमस था, बहुत फेमस था। सिसरा का नाम क्यों इतना फेमस था मालूम? एक बात के कारण बड़ा फेमस था, 900 लोहे के, वेरी गुड, आपको याद है, 900 लोहे के रथ थे उसके पास, जो कि किसी भी राजा के सेनापति के पास नहीं थे। मत भूलिए, सिसरा सेनापति था, राजा नहीं था। बहुत से लोग इसको राजा घोषित कर कर प्रचार कर देते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, सिसरा केवल सेनापति था, लेकिन राजा की अथॉरिटी रखता था, क्योंकि राजा के बाद वाइस चेयरमैन का नाम सिसरा था। समझ पा रहे? कौन सी जगह का राजा सेनापति था वो? हाँ, कनान देश का वो सेनापति था। समझ पा रहे? किसने सेनापति कनान देश का बनाया था? याबीन ने, ठीक है। लेकिन याबीन और सिसरा के अधीन इज़राइलियों को किसने किया था? ऊंचा, वेरी गुड, यहोवा ने किया था। प्रेज़ द लॉर्ड।
आगे पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, दबोरा ने कहा, बराक को बुलवाकर कहा, हे बराक, परमेश्वर तुझसे वायदा करता है और कहता है तेरे बारे में कि सिसरा को तू हराएगा। सिसरा को तू क्या करेगा? हराएगा। 10,000 लोग, कितने? 10,000 लोगों को तू लेकर जा और सिसरा से युद्ध कर। और बराक ने क्या बोला? दबोरा जी, दबोरा को ना हमेशा खजूर के पेड़ के नीचे बैठना अच्छा लगता था। वो वहीं पर बैठकर न्याय करती थी। न्याय मतलब इजरायलियों के घर के फैसले करती थी। इजरायलियों के जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाती थी तो वो प्रेयर रिक्वेस्ट उसको देते थे और वो कहती थी, चिंता ना करो, जिस दिन मुझे खुदा बताएगा उस दिन का इंतजार करो, उस दिन आना और मैं तुम्हें सलूशन दूंगी। वो सलूशन दिया करती थी। क्यों खजूर के पेड़ के नीचे वो बैठती थी? इतिहास कहता है, राहेल का नाम किस किसने सुना है? इतिहास कहता है राहेल की कब्र वहां थी। समझ पा रहे हैं? राहेल कोई आम औरत नहीं थी। राहेल खुदा का भय मानने वाली थी और राहेल आया थी किसकी? दबोरा की। समझ पा रहे हैं? राहेल आया थी दबोरा की और वहां पर उसको दफनाया गया था। और इसलिए दबोरा को खजूर के पेड़ के नीचे बैठना अच्छा लगता था। इसलिए नहीं बैठती थी, खजूर का पेड़ था इसलिए बैठती थी क्योंकि वहां पर कोई भक्तनी को दबाया गया था। प्रेज द लॉर्ड। समझ पा रहे हैं? किसी ने कहा है अगर भक्त की कब्र के पास भी हम चले जाएं तो वो कब्र भी आशीषित होती है, ब्लेस्ड होती है। वो कब्रों में हमें जाना नहीं चाहिए, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी बंदे की कब्र, खुदा के बंदे की कब्र है तो उसमें से कभी भूत चुड़ैल निकलकर आपको डराएगी नहीं, बल्कि ये कहेगी खुदा का काम कर रहा है, मेरी भी दुआएं तेरे साथ हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चौथा अध्याय उसकी 8 और 9 आयत देखिए। यहाँ लिखा है, बराक ने दबोरा को साथ लेकर जाने की विनती की या फिर लेकर जाने के बारे में जिक्र किया। और उसने बोला, दबोरा जी, मैं सिसरा से युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक गुजारिश है, एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है। कि क्या रिक्वेस्ट है? आप मेरे साथ जाएं। दबोरा, अगर तू मेरे साथ जाएगी तो मैं बराक से युद्ध करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। ध्यान से सुनना, यहां पर दबोरा ने डर के मारे, युद्ध था वो, क्या था? युद्ध था। डर के मारे उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा, मैं तो चली जाऊंगी, पर याद रख वो सिसरा तेरे हाथों नहीं मरेगा, एक औरत के जरिए मरेगा। किस किस को सुनाई दिया? एक औरत के जरिए मरेगा। और बराक ने सोचा, कोई बात नहीं, बस तू मेरे साथ चल। हो सकता बराक को लगा होगा ये अपनी बात कर रही है। किस किस को सुनाई दे रहा है? क्योंकि उसने स्त्री का नाम तो वहां बताया ही नहीं था। पक्का उसने, बराक ने सोचा होगा, कोई बात नहीं, तेरा नाम हो मेरा नाम हो, बस युद्ध जीतना चाहिए मैं। उसने कहा, एक औरत है जिसके अधीन खुदा सिसरा को कर देगा। क्यों औरत के अधीन किया भैया? क्यों औरत के अधीन की बात खुदा ने की? क्योंकि उसने औरतों को तंग किया था। किस किस को सुनाई दे रहा है? क्योंकि उसने औरतों को परेशान किया था, उसने लड़कियों को परेशान किया था, उनके श्राप उसके ऊपर लग गए। आई समझ? देखो खुदा ने कितनी गंदी मौत से सिसरा को मारा। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, खुदा के लोगों से पंगे मत लो। समझ पा रहे हैं? खुदा के खादिम से, खुदा के लोगों से पंगे मत लो, क्योंकि खुदा की आंखें पूरी धरती पर घूमती रहती हैं। बस याद रखिएगा, खुदा का बंदा खुदा का होना चाहिए। अगर खुदा का बंदा खुदा का है तो पंगा मत लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और अगर खुदा का बंदा खुदा का नहीं है, जितने मर्जी पंगे लेते रहना, खुदा कुछ नहीं करने वाला, आराम से खड़ा रहेगा और ले से पंगे। क्योंकि मैं तो चाहता यही हूँ, अभी यबीन की तरह ये भी गुलाम बन जाए।
समझ पा रहे हैं? लेकिन याद रखिएगा, अगर खुदा के बंदे से आप पंगे लेंगे, खुदा झट मारने की ताकत रखता है, झट सुधारने की ताकत रखता है, झट गुलामी में लाने की ताकत रखता है। समझ पा रहे हैं? इसके ऊपर आपको समझने की जरूरत है, और जितने लोगों को समझ आता है वो आगे बढ़ते हैं। आमीन।